हेलो बच्चों, आज मैं लाइट से OBVVI क्वेश्चन बोर्ड मॉडल एग्जाम क्वेश्चन है जिसका नाम है दो पतले उत्तल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर समतुल्य लेंस के फोकसांतर का सूत्र क्या होता है। इस पर हम लोग विचार करेंगे। डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला को हम लोग निकालेंगे। तो दो पतले उत्तल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर समतुल्य लेंस का फोकसांतर का सूत्र को प्राप्त करें। फोकसांतर को फोकल लेंथ कहा जाता है। सूत्र को प्राप्त करें, ये सवाल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये प्रधान अक्ष है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये दो पतले उत्तल लेंस होते हैं। दो पतले उत्तल लेंस को ऐसे सजा दिया जाएगा। सजाने के बाद यहां पर इस तरह से C1 और C2 दो प्रकाशीय यंत्र को लिया जाता है, क्योंकि लेंस में ध्रुव नहीं होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। दो पतले उत्तल लेंस का नाम L1 और L2 दे दिया जाता है। यहाँ पर एक वस्तु को रखी जाती है। यहाँ से रे ऑफ लाइट फर्स्ट लेंस से अपवर्तन के बाद इसका इमेज आई डैश पर बनाता है, और L2 लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद अपवर्तन के बाद इसका इमेज आई पर बनता है। तो अगर OC1 की मैं बात करूं तो इसका वस्तु की दूरी U होता है, और C1 से लेकर आई डैश की बात करूं तो इसका दूरी V डैश आई डैश यानी V डैश लिया जाता है प्रतिबिंब। C2 से इसका प्रतिबिंब की दूरी यानी C2 से इसका इमेज बनाता है V पर, यानी इमेज का जो डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की जो दूरी है V मान लिया जाता है। अब इसके बारे में लिखा है थोड़ा सा स्टेटमेंट। माना कि L1 तथा L2 दो पतले उत्तल लेंस को समाक्षीय सजाया जाता है, जिसकी प्रकाशीय केंद्र C1 तथा C2 है, एवं इसका फोकसांतर F1 तथा F2 है। अब फोकसांतर की बात की जा रही है तो फोकसांतर का मतलब फोकस दूरी होता है, F2 है। तो लेंस सूत्र से आप फॉर्मूला जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो अगर L1 लेंस की मैं बात करूं तो L1 लेंस का आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/v, तो यानी v डैश हो जाएगा, और 1/u, u का मतलब u, और माइनस 1/, इसके बाद 1/f इक्वल टू, तो f इसका मतलब 1/f1 हो जाएगा, 1/v डैश माइनस 1/u, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से L2 लेंस के लिए, जब L2 लेंस की बात की जाएगी तो L2 लेंस का भी वही बात होगा। तो 1/, यहां लिखाएगा F2 बराबर 1/, अब देखना यह है कि C1 और C2 जो है एक दूसरे का बहुत ही नियरेस्ट है। C1 C2 तो बहुत सिमिलर होगा, तो C1 से आई डैश तक की दूरी और C2 से आई डैश तक की दूरी को दोनों सेम मान लिया जाएगा। तो इसका ये प्रतिबिंब का काम कर रहा है और L2 लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है। तो लिखा जाएगा कि 1/v माइनस 1/v डैश, इक्वेशन नंबर 2, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया, ये वस्तु की दूरी हो गया। दोनों समीकरण को हम लोग ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो बच्चों दोनों समीकरण को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या होगा देखना ये है। दोनों समीकरण को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद क्या होगा, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो लिखा जाएगा कि समीकरण 1
तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जब आप जोड़ते हैं तो आता है 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू आता है 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बचेगा f2 प्लस f1 बाई f1 इंटू f2 बराबर ये होगा 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है, इसको आप नीचे वाला को ऊपर कर सकते हैं तो f1 इंटू f2 बाई f2 प्लस f1 या f1 प्लस f2 और ये लेंस फॉर्मूला है तो ये 1/f होगा तो f ऊपर चला जाएगा तो देयरफॉर f इक्वल टू हो जाएगा f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2। तो इस तरह से ये फोकस आपको प्राप्त हो गया। दो पतले उत्तल लेंस को अगर एक दूसरे के समाक्षीय रखा जाता है तो ये आपका प्राप्त होता है फॉर्मूला जो f1 f2 बाई f1 प्लस f2। ये समतुल्य लेंस के फोकसांतर का फॉर्मूला है, यानी इक्वावेलेंट लेंस के फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला हो गया। तो बच्चों इस तरह से आपको बनाना है, ये भी आपका मेन क्वेश्चन है, आपको इसको भी अच्छा से देखना है और बहुत बढ़िया से पढ़ना है, समझना है। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। यह भी बहुत ही बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप बढ़िया से एनालिसिस करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए पहले नंबर आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है। तो मैं इस क्वेश्चन को किसी कारणवश नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा और मेरा हर दिन प्रत्येक दिन जो वीडियो जा रहा है सारे क्वेश्चन को 5 तारीख से पहले मैं सभी क्वेश्चन को बता दूंगा। आप बढ़िया से देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।